हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में। मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस बना चुका हूं जहां पर हमने बात करी थी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाके देखिए, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को इतना तो पता ही है कि पाइथन में 7 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पाइथन में 6 तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू। तो ये 6 आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू इक्वल्स टू 1 एंड b की वैल्यू मैं लेता हूँ इक्वल्स टू 2। देन मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ a इक्वल्स b। तो यहाँ पे मेरे को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा डबल इक्वल्स टू है, ये डबल इक्वल्स टू ही रहना चाहिए। अगर ये डबल इक्वल्स टू की जगह अगर मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू कर दूंगा तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर में बदल गया, ये अब कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा a इक्वल्स टू b। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं a इक्वल्स टू b है या नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूंगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे a और b की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे a और b दोनों ही की वैल्यू 1 है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के साथ में अगर इक्वल्स टू लगाता हूँ तो इसका मतलब होता है ये नॉट इक्वल्स है। दैट मीन्स a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके देखूंगा देन हमें यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं a इज नॉट इक्वल्स टू b, विच इज नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 2 कर देता हूँ तो अब ये वैल्यू हमारी ट्रू हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो अब ये हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, दैट इज ट्रू एंड दैट्स द रिजल्ट। तो अब ये तो था हमारा नॉट इक्वल्स टू। अब हम बात करेंगे हमारे अगले ऑपरेटर के बारे में, जो है ग्रेटर देन। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन b तो यहाँ पे हो गया a इज ग्रेटर देन b। दैट मीन्स कि a की वैल्यू बड़ी है b से, जो कि इस केस में अभी फॉल्स है। दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। तो ये देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। दैट मीन्स a की वैल्यू b से छोटी है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं a की वैल्यू बड़ी प्रिंट कराने की b से, लेकिन क्योंकि ये गलत है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगेन a की वैल्यू 3 कर दूंगा देन इस केस में हमारे पास वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं इसको स्मॉलर देन कर दूंगा देन अगर मैं यहाँ पे इसको रन कराऊंगा तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आई है। तो एक्चुअली में ये प्रैक्टिकली गलत है, बिकॉज यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है और हम यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं a इज स्मॉलर देन b। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 कर दूंगा और b की वैल्यू 2 कर दूंगा तो अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट एज ट्रू आना चाहिए। तो ये आ गया ट्रू। तो ये था हमारा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है a की वैल्यू वो या तो b से बड़ी है या तो फिर वो बराबर है, जो कि इस केस में रॉन्ग है। तो इसकी अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ गई। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अब
3 कर दूंगा देन ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे a की वैल्यू b से बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी ये इक्वल्स नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, इन दोनों में से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लेस देन इक्वल्स टू की। तो लेस देन इक्वल्स टू में भी ऐसे ही सेम चीज़ है, या तो a की वैल्यू b से छोटी हो या तो b की वैल्यू से a की वैल्यू दोनों बराबर हो। लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आई। तो अगर मैं इसको यहाँ पे a की वैल्यू 1 कर दूंगा एंड देन अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा इसको रन करने की, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू आएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू ट्रू आई। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और हमारे चैनल कोडर्स आर्केड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।